वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, कोई कहता है कि आप वहां चले जाओ और कोई कहता है आप यहां चले आओ। यहां भटकाने के लिए द्वार द्वार पर लोग खड़े हैं। इसलिए मैंने आपसे सैकड़ों बार एक बात कही कि तुम जहां हो वहीं रहो। भागोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाग कर जाओगे कहां? भाग गए वहां भी तुम भागने का खेल खेलोगे। कुछ लोगों के साथ बड़ी मुसीबत है। कुछ लोग गृहस्थी का खेल खेल रहे हैं तो कुछ लोग कोई और खेल खेल रहे हैं। कोई पति से भागना चाहती है, कोई पत्नी से भागना चाहता है, लेकिन भाग कर जाओगे कहां? खेल होता तो भागना क्या था? खेल ही है तो फिर जाना कहां है? ये घर, ये द्वार, ये बच्चे, पति पत्नी, मैं कहता हूं चुपचाप खेलते रहो, देखते रहो, बस असली मत मानकर बैठो। एक बात को आज गहराई से समझ लेना। आज 7वां दिन है और आपको 10 दिन के लिए इस चैनल पर लाया था। मन आपके साथ चलेगा, भले ही चीजें पीछे छूट जाएं, लेकिन इसको देखो ये क्या खेल खेलता है। बंधुओं, सभी खेल परमात्मा के हैं। इस बात को आप ठीक से समझ लो। जैसे वह खिलाता है, इंसान खेलता है। कोई दुकान पर बैठा खेल रहा है, कोई शिक्षक है, कोई कलेक्टर है तो कोई स्टेशन मास्टर है। कोई हरी झंडी हाथ में ले रखा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। आपको बता दूं, हम केवल परमात्मा का खेल खेल रहे हैं और जिस दिन उसका बुलावा आ गया कि अब वापिस आ जाओ, उसी दिन पर्दा गिर जाएगा, घंटी बज जाएगी और हम सही ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में सफल व्यक्ति कई बार अभिमान के वशीभूत हो जाता है और फिर वस्तुओं का तिरस्कार करने लगता है। लेकिन ज्ञान अथवा सफलता प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये आपको बता देता हूं। व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए। वही जीवन में कामयाब है जो विनम्र है। आज मैं एक बहन का फोन सुना, कह रही थी कि आप पहले ऐसे आदमी हो जिन्होंने बिना फीस मांगे मेरी बात सुनी है और पूरे 20 मिनट आपने मुझे सुना है। मैं न जाने क्यों आपके चैनल पर आई और आज पहली बार आपसे बात कर रही हूं। बंधुओं, ये संसार है, इसे ठीक से समझ लो। यहां गुरु और चेले का खेल भी चलता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं। भाई हो सकता हूं, बड़ा हो सकता हूं, छोटा हो सकता हूं। जानते हो,
एक महात्मा के पास एक युवक गया, कहने लगा कि मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, आप बिना किसी संशय के शिक्षा अर्जित कर सकते हो। बंधुओं, समय तो बीत ही जाता है। बीत गया। एक दिन वह समय आ गया जब शिक्षा पूर्ण हो गई। अब शिष्य ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। जानते हो, महात्मा ने कहा कि मैं आपकी दी हुई गुरु दक्षिणा तो ले लूंगा, लेकिन पहले आप मुझे इस संसार की वह चीज लाकर दो जो बिल्कुल बेकार है। अब जो युवक था, ताजा ताजा ज्ञान आया था, वह खोज में निकल पड़ा कि कौन सी चीज बेकार है जो मैं ले जाकर गुरु को दूं। उसने सोचा, सबसे पहले जैसे आदमी सोचता है, उसने सोचा कि मिट्टी बेकार की चीज है। उसने मिट्टी को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मन में जब ये सोचा कि ये बेकार की चीज है, जानते हो, मिट्टी बोलने लग गई। मिट्टी ने कहा, तुम मुझे बेकार की चीज समझते हो? जानते हो, धरती का सारा वैभव मेरे गर्भ से प्रकट होता है। ये जो विविध रूप हैं, रस हैं, गंध हैं, क्या ये मुझसे उत्पन्न नहीं होते? युवक हैरान रह गया। आगे बढ़ा तो उसने गंदगी उठाने के लिए गंदगी के ढेर पर हाथ दिया। हाथ अभी पहुंचा नहीं था, जानते हो, गंदगी में से आवाज आई कि मुझसे बेहतर खाद धरती पर नहीं हो सकती और ये सभी फसलें मुझसे ही पोषण पाती हैं और तू मुझे व्यर्थ समझ रहा है। जानते हो, तत्काल ज्ञान हो गया कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। बेकार क्या है, ठीक से समझ लो, अहंकार बेकार है। जा करके महात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा कि मुझे समझ में आ गई कि अहंकार सबसे बेकार की चीज है और मैं उसे छोड़ने के लिए राजी हूं। बंधुओं, अहंकार के विसर्जन से ही विद्या सार्थक और फलवती होती है। इसलिए आपसे कहता हूं कि इससे यथासंभव जितना हो सके बचने का प्रयास किया करो। ये जो छोटे छोटे नियम मैं आपको बताता हूं, ये जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं, इनके पीछे कितने बड़े परिणाम हैं। इन्हें अमल में लाकर तुम क्या पा सकते हो, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आपके भीतरी आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। जानते हो, यदि आप में असुरक्षा या फिर अयोग्यता के विचार आएंगे तो ये नियम और ये उपाय उन्हें खदेड़ कर रख देंगे। यहां लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आदमी का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है। मैंने देखा है, अनुभव किया है, प्रैक्टिकल करके भी देखा है। लोग सुनना नहीं चाहते। ये तो संयोग है और परमात्मा की कृपा है कि आप निज धर्म के सूत्रों को सुन रहे हो। बंधुओं, मैं आपको कोई भीरू, कायर या भगोड़ा नहीं बनाना चाहता कि आप जीवन के मैदान से भाग जाएं। आपको बता दूं, जीवन का युद्ध ही
असली युद्ध है। बाकी सब युद्ध तो कुछ भी नहीं है। जीवन के युद्ध में ही फैसला होता है कि असली विजेता कौन है। और जो इससे भाग जाता है वह परमात्मा से भाग जाता है, परमात्मा से चूक जाता है। जिसने जीवन के प्रति पीठ कर ली, जो जीवन से विमुख हो गया, याद रखना निज धर्म कहता है कि वह परमात्मा से कभी सन्मुख न हो सकेगा। इसलिए बार बार कहता हूं, चाहे एक ही नियम हो, आप उसे जीवन में ढाल लें। सूर्य को जल देने का नियम, पक्षियों को दाना डालने का नियम और धरती मां को प्रणाम करने का नियम, ये नियम ऐसे हैं, इन्हें आप प्रतिदिन करोगे, आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा होता है। ऐसा मैंने कई बच्चियों के मुंह से सुना। वे कहने लगी, जब से हमने खुले आसमान को देखना प्रारंभ किया है गुरुजी, हमारी जिंदगी बदल गई। बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। एक और नया साल आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। बस सभी कार्य करिए, लेकिन परमात्मा और प्रकृति को हमेशा याद रखिए। कुछ भी करें, हर समय उसका सिमरन, उसका ध्यान आपके भीतर बना रहना चाहिए। आज पोष कृष्ण पक्ष की नवमी है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को छूकर प्रणाम करना और उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर लगाना। 9 बार लंबी श्वास लेना और 90 बार ताली बजाना। पक्षियों को दाना डालने के बाद खुले आसमान को देखना। बजरंग बली का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। दोपहर में मीठी रोटी या चूरमे का भोग बालाजी को लगाना। सूर्यदेव और पीपल देवता को नमस्कार करना। शाम को बजरंग बली के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 दिसंबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आमदन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हाँ, किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। कोई बीते समय की बात मन को परेशान करेगी। आमदन ठीक होगी। किसी से मनमुटाव भी बन सकता है। मिथुन, व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कोई खुशी मिल सकती है। सेहत ठीक रहेगी। नया संपर्क जुड़ सकता है, लेकिन किसी करीबी की चिंता मन को बेचैन करेगी। कर्क, दोपहर से पहले का समय ठीक है। दोपहर से बाद का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। कोई नेगेटिव विचार दिमाग में आ सकता है। मेहमान आ सकते हैं। सेहत पक्ष भी नरम है। सिंह, आज किसी करीबी के साथ अचानक मिलन का योग है। संयोग बनेगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। हाँ, थोड़ा मन थकावट महसूस करेगा और कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। कन्या, कामकाज में थोड़ी अस्थिरता रहेगी। किसी का काम आपके काम को प्रभावित करने के संकेत हैं। सचेत रहें। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। तुला, किसी नए काम पर, नई योजना पर विचार होगा। कोई आर्थिक चिंता मन को भी घेरेगी, लेकिन अच्छा समाचार भी मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। कुछ नए विचार पैदा होंगे। दोपहर बाद समय बदलेगा। आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष मध्यम है। धनु, पारिवारिक चिंता, अचानक ऐसी कोई बात मन को बेचैन करेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। कुछ नया करने की इच्छा बनेगी। दोपहर बाद कोई समाचार भी मिलेगा। मकर, कार्य क्षेत्र में आज ज्यादा दौड़ धूप रहेगी। सेहत संबंधी कोई नए खर्च हो सकते हैं। आज
शिक्षा संबंधी कोई काम बन सकता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, कुछ कार्यों में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन भाग्यशाली है। आर्थिक पक्ष ठीक है। संतान संबंधी कामों में नए खर्च होंगे। मीन, आज लेन देन से जुड़ी या फिर किसी निजी चिंता के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। किसी के सहयोग से कोई बड़ा काम सामने आएगा, कोई सफलता भी मिल सकती है, नया संपर्क भी जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।